एक्सप्लेनेशन होता. पण मला असं वाटतं की प्रायमरी मुद्दा इन्शुरन्स कंपनीने दोघांकडून पैसे घेणं हा आहे. 1 जानेवारी 2018 ते 6 ऑगस्ट 2020चा डाटा माझ्याकडे उपलब्ध आहे, तो मी आपल्या कलेक्टर साहेबांशी शेअर केलेला आहे. 250 कोटी रुपये जिल्ह्याला मिळालेले आहेत खासगी हॉस्पिटल्स, आणि त्यांनी कोणालाही 1 रुपयाचे पहिला मुद्दा जो आहे जी 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 डबल ट्रू 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 सपोज चौकशी करूया आपण. सर त्याला टाइम स्पॅन असावा असं माझी विनंती आहे. नाही तर मला बोलू द्या तर खरं की ह्या ज्या गोष्टी आहेत चौकशी तुम्ही करा म्हणून मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलतो. मी ऑलरेडी सगळे बिल्स त्यांच्याकडे सबमिट केले. कशी करायची काय करायची ते करूया. जिल्हाधिकारी स्क्रीनशॉट टाकतात डॉक्टरला तक्रारीचे विथ प्रूफ. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कशी चौकशी करावी, कारण त्याच्यात आमदार साहेब म्हणतात तशा अडचणी येणार आहे, जपून ठेवायचा प्रयत्न होऊ शकतो तुम्ही म्हणतात तसं. त्याला एक स्ट्रक्चर करावं लागेल की या पद्धतीने चौकशी रिड्रेसल आहे इन्शुरन्सचं, ते जिल्हाधिकारीच हेड आहेत त्याची जिल्ह्याची. बरोबर आहे. त्यामुळे त्या पद्धतीने त्यांना पॉवर्स आहेत आणि त्यांना रिफंड करण्याचे पण पॉवर्स आहेत मंत्री महोदय. कलेक्टरांशी बोलतो. आणि हे लवकरात लवकर ह्याच्यात, कारण काय नाही तर कसं काय होतं, चौकशी करता करता 4-5 वर्ष निघून जातात. तसं नाही झालं. इमिजिएटली 2-3 दिवसात तरी जे बिल्स मी सबमिट केले त्याची चौकशी. महाराष्ट्र शासन ने जो राशन धारक है औरंगाबाद ज़िले के, जिसमें न केवल पीले और केशरी मगर सफ़ेद राशन कार्ड धारकों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है. और उस स्कीम के मुताबिक हर उस राशन धारक को जो एडमिट है खासगी हॉस्पिटल में, उसको 2.5 लाख रुपए तक का जो दवाखाने का खर्चा है वो फ्री में उसको मिलना चाहिए. अब वो खर्चा फ्री में नहीं हो रहा है और दवाखाने सबसे चार्ज कर रहे हैं, पूरा पैसा चार्ज कर रहे हैं, यहाँ तक कि डेड बॉडीज़ भी नहीं दे रहे हैं जब तक पैसा नहीं आता है. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस इंश्योरेंस सोसाइटी से ये पैसा आता है, उस इंश्योरेंस सोसाइटी का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है 1 जनवरी 2018 से 6 अगस्त 2020, उसमें ये देखा गया है कि ये इंश्योरेंस कंपनी ने इन्हीं हॉस्पिटल्स को तकरीबन 250 करोड़ रुपए अभी तक दिया है. इस 1 जनवरी 2018 से लेकर के 6 अगस्त 2020 तक 250 करोड़ रुपया औरंगाबाद शहर के हॉस्पिटल्स को दिया गया है. तो मैंने अभी मंत्री महोदय से मुलाकात की. मैंने मंत्री महोदय जो शासन के प्रतिनिधि हैं उनको इस बात का इत्तला दिया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सरकारी पैसा इस इंश्योरेंस कंपनी में गया है गरीबों के लिए, राशन धारकों के लिए. तो ऐसे सिचुएशन में अगर इंश्योरेंस कंपनी, अगर हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे ले रहे हैं और इधर लोगों से भी पैसे ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इन लोगों का पैसा वापस होना चाहिए, रिफंड होना चाहिए. और इसका जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड रहता है, इस स्कीम के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो किसके पास जाने का, ये जिसका ये किरदार होता है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. उनको उन्होंने आदेशित किया कि इसमें चौकसी करो और इसमें रिजल्ट हो. तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अभी तुरंत 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर रिजल्ट देना चाहिए. नहीं तो ये ना हो कि चौकसी चालू है और जैसे बोफोर्स का अभी तक पता नहीं चला है. 1984 में बोफोर्स रजिस्टर्ड हुआ था, 2020 हो गया, अभी तक पता नहीं चला कि बोफोर्स का चोर कौन है. तो वैसे इसका भी ना हो जाए कहीं कि 50 साल बाद इसका रिजल्ट आए. ये बात भी मैंने मिनिस्टर साहब को कही कि भाई ये ना हो कि आप चौकसी को दिए हैं, बैठे हुए हैं कलेक्टर साहब, चौकसी पे कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए. तो ये बात मैंने उनको बोली. उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुरंत करवाएंगे. अब देखना ये है कि आने वाले समय में औरंगाबाद के कलेक्टर इस पर क्या निर्णय लेते हैं. मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन ऑलरेडी दिया है. सारे ऐसे लोगों का बिल्स जो मेरे पास आया है, वो बिल्स पूरा का पूरा मैंने कलेक्टर ऑफिस में फॉरवर्ड किया है. आज भी मेरे पास बिल्स आ रहे हैं. मैंने आह्वान किया है सबको कि जो भी पेशेंट अभी तक ट्रीट हुए हैं 1 जनवरी 2018 से लेकर के तो 6 अगस्त या आज तक भी ट्रीट हुए हैं, वो अपना बिल्स मुझे भेजें. मैं वो पूरा बिल्स सरकार को दूंगा. कल रात तक मेरे पास जो बिल्स आए वो बिल्स मैंने दिए हैं. आज भी जो बिल्स आए वो भी मैं दे रहा हूँ. आगे भी जो बिल्स आएंगे वो मैं दूंगा. और इस मामले के अंदर इन हॉस्पिटल्स को ये पैसा रिफंड कराने के लिए पूरी कोशिश, जद्दोजहद में इसके अंदर करूँगा. ये मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से हमारे औरंगाबाद ज़िले के लोगों को शब्द देता हूँ. और अगर टाइम पड़ा, अगर ये चौकसी ठीक से जल्दी से नहीं हुई और बस दिन चल रहे हैं, तारीख पे तारीख हो रही है, अगर ऐसा कुछ मुझे नज़र आया तो मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस में बैठने वाला हूँ, अकेला बैठूंगा. और जब तक इन आप लोगों को रिफंड नहीं मिलता है तब तक हर्षवर्धन यादव यहाँ से हटेगा नहीं, चाहे जो हो जाए. सर कोरोना विदाउट जाता है. ये तो सीधा सारे लोगों की मिली भगत है. न केवल इसमें हॉस्पिटल्स हैं मगर इसमें कलेक्टर ऑफिस के भी वो लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं.
उसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के भी लोग हैं जिन्होंने ये देखा ही नहीं है कि भाई क्या हुआ है इसके अंदर, क्लेम जो वो दे रहे हैं वो क्लेम लोगों तक पहुंच रहा है, इसका उन्होंने जायज़ा लिया नहीं है। तो इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि मुंबई के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इन सारे लोगों से हम लोग लड़ के अपना हक हम इसको फाड़ का जो मैंने बात की मंत्री महोदय से, वो ये है कि कोरोना के पेशेंट जो नेगेटिव थे वो अचानक पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव हो जाने के बाद वो पेशेंट्स को दफनाया जाता है और जब दफनाया जाता है तो उस समय जो लोग दफनाते हैं उन लोगों से कुछ मुझे मालूमात मिली है कि उनके बॉडीज़ के ऊपर स्टिचेस हैं, मतलब उनके जो अंदर की किडनी है, लिवर है, ये हो सकता है कि इनके निकाले जाए क्योंकि कोरोना पेशेंट का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं और अगर पोस्टमार्टम नहीं होता है तो स्टिचिंग का सवाल ही नहीं उठता। तो जब अगर स्टिचिंग हुई है इसका मतलब ही ये है कि फाड़ा है बॉडी को। तो भाई कोरोना में अगर बॉडी नहीं फाड़नी है तो फाड़ा किस लिए है? तो अगर फाड़ा है तो उसका कोई ना कोई उसकी वजह होगी। तो वजह यही होगी कि अंदर के आइटम निकाले हैं। आज एक किडनी आप खरीदने जाएंगे तो 4 लाख रुपए में एक किडनी बिकती है। तो जो पेशेंट्स पॉजिटिव नहीं है उनको पॉजिटिव बता के उनके किडनी चुराने का भी रैकेट हो सकता है ज़िले के अंदर। ये बात मैंने मंत्री महोदय से कही। मंत्री महोदय ने कहा कि मैं चौकसी करूँ। अब ये ना हो कि बस बैठे रहें, चौकसी चल रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है, बस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। बहरहाल ऐसा सिचुएशन हुआ तो मैं यहाँ ऑपोजिशन को बैठूंगा, ये मेरी ज़बान है।